जय श्री कृष्णा गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इनविजिबल पेटल्स 369 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और मैं नेहा ईश्वर के साथ साथ आप सभी की बेहद शुक्रगुजार हूँ फॉर ऑल योर वार्म लव एंड सपोर्ट, ब्लेसिंग्स, गुड विशेस एंड प्रेयर्स। मेरी भी ईश्वर से यही दुआ रहती है कि आप जहाँ रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें और पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें। तो आज एक नई रीडिंग लेकर के नेहा हाजिर है और आज की रीडिंग में हमने यही जानने की कोशिश करनी है कि यूनिवर्स आपको अपने करियर में और साथ ही साथ अपने कनेक्शंस में, फिर चाहे ये सोशल कनेक्शंस हो या लव कनेक्शंस हो और इवन मैरिड कनेक्शंस ही क्यों ना हो, तो अपने कनेक्शंस में किस तरफ बढ़ने की ओर प्रेरित कर रही है। तो आज की रीडिंग 2 पाइल्स में ऑर्गेनाइज की है मैंने, जैसे कि यहाँ पे आपको नजर आ ही रहे हैं। पाइल नंबर 1 में है पायराइट का रॉक क्रिस्टल, और अगर आपको ये अट्रैक्ट कर रहा है तो आपकी रीडिंग है पाइल नंबर 1 में। वहीं पे पाइल नंबर 2 लेकर के आया है टाइगर आई के स्टोन को, जिसमें लिखा हुआ है मिरेकल्स। और अगर आपको यह अट्रैक्ट कर रहा है तो आपकी रीडिंग है पाइल नंबर 2 में। हेंस इन दोनों में से आपने अपने अपने इंट्यूशन के आधार पर पाइल का सिलेक्शन करना है। चाहे तो वीडियो को यहाँ पे पॉज कर लें और उसके बाद डिसाइड करें कि आपको कौन सा क्रिस्टल स्टोन अधिक भा रहा है, और फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टाइम स्टैम्प्स पर आप डायरेक्टली जंप करके इस रीडिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। बट गाइस, जनरल रीडिंग है, आप सभी की कलेक्टिव एनर्जीज पर बेस्ड है एंड टाइमलेस है, इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि सारी की सारी बातें आपके साथ में रेजोनेट करें। हेंस कीप एन ओपन माइंड, बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ इस रीडिंग को देखें और जो जितना मैच करे उसी पर ही फोकस रहें, बाकी को औरों के लिए छोड़ दीजिए। रीडिंग की एनर्जी जितनी भी परसेंट आपके साथ क्यों ना रेजोनेट करती हो, बट आपने इन्हें जरूर से क्लेम करना है। आई एम सो सॉरी। ईश्वर को, डिवाइन सोर्स को, या जिन्हें भी आप मानते हो, उन्हें अपना धन्यवाद भी जरूर देना है, उन्हें अपना ग्रेटिट्यूड जरूर पे करना है, और साथ ही अपने फ्रेंड्स फैमिली में भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। क्या पता आपकी किसी एक शेयरिंग से किसी को कोई मदद ही मिल जाए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, और चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, पर्सनल गाइडेंस ले सकते हैं, सो दैट आपको ज्यादा से ज्यादा क्लैरिटी मिल सके। और अगर किसी भी तरह का क्रिस्टल हीलिंग प्रोडक्ट्स लेना चाहें फॉर एनी ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम, तो मेरे कैटलॉग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और आपके चुने गए प्रोडक्ट्स को आपके नेम पर, पर्सनल नेम पर एक्टिवेट एंड एनर्जाइज करके ही आप तक पहुंचाया जाएगा। अगर आप इंडिया में ही हैं तो शिपिंग बिल्कुल भी फ्री है। साथ ही इनविजिबल पेटल्स 369 फैमिली का हिस्सा बनना चाहें तो मुझे इंस्टा में फॉलो कर सकते हैं, FB पेज को फॉलो कर सकते हैं और ऑफिशियल व्हाट्सएप चैट ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर से चेक करें। सो आई गेस कि अब तक आपने अपने अपने पाइल का चयन कर लिया होगा, तो चलिए बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ और जानने की कोशिश करते हैं कि यूनिवर्स या जिनमें भी आपकी श्रद्धा है वो आपको अपने करियर में एंड अपने कनेक्शंस में किस ओर बढ़ने को प्रेरित कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट। हेलो पाइल नंबर 1। तो चलिए जानते हैं कि यूनिवर्स आपको किस ओर बढ़ने में प्रेरित कर रहे हैं, और सबसे पहले जानेंगे आपके करियर के विषय में। सो हियर इन वी हैव मूथ, वाओ, चेंज एंड ड्रीम्स के साथ, क्या बात। साथ में है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, ऑलराइट, एम्परर विथ 4 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, ओके पाइल नंबर 1। वेल, जिन्होंने भी इस पाइल का चयन किया है, फॉर मोस्ट ऑफ यू मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस वक्त जो भी आपका करंट वर्क प्लेस है या करंट जॉब है, बिजनेस है और प्रोफेशन है, उसमें कहीं ना कहीं आप जैसे बंद के रह गए हो। ऐसा नहीं है कि चीजें जो हैं वो बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन एक तरह से मैं ये भी देख रही हूँ कि जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं है। बेसिकली सेटिस्फैक्शन मुझे बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है जिस भी करियर फील्ड को लेकर के आप चल रहे हो, और ये भी नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं आप इसे चेंज करने के बारे में सोच रहे हो। फिर भले ही आपका डोमेन एक ही क्यों ना हो, दैट मीन्स कि अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो मे बी जो बिजनेस आपका है, फॉर एग्जांपल टायर का बिजनेस है, तो आप सोच रहे हो कि भाई टायर के बिजनेस से निकला जाए और कोई और बिजनेस को शुरू किया जाए, बिकॉज कहीं ना कहीं ये टायर का बिजनेस आपको सक्सेसफुल रिजल्ट्स नहीं दे रहा है।
जिस तरह की आपकी अर्निंग होनी चाहिए या फिर जो सक्सेस आपको मिलनी चाहिए वो आपको नहीं मिल रही है, तो आपको लग रहा है कि कहीं और पे अपना लक ट्राई किया जाए। एंड अगर आपका कोई सर्विस है, यानी कि आप कोई जॉब करते हो, तो वहां पर भी जिस पोजीशन में आप हो, कहीं ना कहीं वो पोजीशन जो है वो आपको बेसिकली जील नहीं दे रही है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे आप बहुत अच्छे पोजीशन में हो और कहीं ना कहीं जब आपने इस जॉब को स्टार्ट किया था तो आपको ऐसा लग रहा था कि हाँ चलो मुझे एक बहुत ही डिजर्विंग पोजीशन मिल गई है और कहीं ना कहीं मैंने इसमें एक्सेल करना है। बट जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे आपको एक चीज का रियलाइजेशन होता गया कि जिस सपने को साकार करने के लिए आपने इस जॉब को एक्सेप्ट किया था या इस पोजीशन को एक्सेप्ट किया था, कहीं ना कहीं वो आपको लॉन्ग रन में वो रिजल्ट नहीं देने वाला है, इसीलिए आप स्विच करने का सोच रहे हो। सेम गोज विद द प्रोफेशन। अगर आपका कोई अपना प्रोफेशन है जिसमें आपने शायद कोई मास्टरी की हुई है और कहीं ना कहीं उस प्रोफेशन को लेकर के आगे बढ़ रहे हो, तो आपके करियर की जब शुरुआत हुई थी तब बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट था, बहुत ही ज्यादा जॉय थी, कहीं ना कहीं एडवेंचर था और आपको यकीन भी था अपने पर कि हाँ मैं इसमें फ्लरिश कर लूंगा या कर लूंगी, बिकॉज कहीं ना कहीं आपके जो सपने हैं वो मुझे इससे जुड़े हुए दिख रहे हैं। आप कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हो और बहुत ज्यादा पैसे कमाना चाहते हो, मैं ऐसा भी देख पा रही हूँ। लेकिन एज एंड व्हेन द टाइम वेंट, यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे कि अब आप भाग रहे हो इस चीज से और कहीं ना कहीं आप इसीलिए स्विच ओवर करना चाह रहे हो और मन में कहीं ना कहीं ये आपकी एक धारणा भी बन चुकी है। जैसे कि यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है एक वॉल बिल्डअप हो गई है कि मैं कैसे निकलूं, मुझे इससे निकलना है बट मुझे निकलने का कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि मैं जिस तरफ भी क्यों ना जाऊं मुझे ब्लॉकेजेस नजर आ रहे हैं। मैं क्या करूं क्या ना करूं, कुछ इस तरह की एनर्जी मैं यहाँ पे पिक कर पा रही हूँ। तो यूनिवर्स जो है ना, ब्रह्मांड जो है, वो आपको बेसिकली प्रेरित कर रही है आगे बढ़ने के लिए। इन अदर वर्ड्स, आगे इंसान तभी बढ़ेगा जब उसके ये ब्लॉकेजेस हटेंगे। सो यस, यहाँ पे अगर मैं ब्रह्मांड की एनर्जीज की बात करूं जो आप तक पहुंचने वाली हैं, या कुछ लोगों के लिए शायद वो अपॉर्चुनिटी आ भी चुकी है। फॉर सम ऑफ यू ऐसा दिख रहा है कि वो अपॉर्चुनिटी आपको मिल चुकी है बट आप शायद डिसाइड नहीं कर पा रहे कि मुझे इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कहीं मैंने दोबारा वही गलती तो नहीं करनी, कहीं मैं दोबारा से इसमें फंस ना जाऊं। तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे जो नजर आ रहा है वो ये है कि बहुत ही जल्द, दैट मीन्स फॉर सम ऑफ यू 4 दिन और कुछ लोगों के लिए 4 हफ्ते आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, बिकॉज इन मैक्सिमम 4 हफ्तों के अंदर में आपने एक बहुत ही सॉलिड डिसीजन लेना है विद रिगार्ड टू योर करियर। तो अगर आपको ऑलरेडी अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है और आप डिसाइड नहीं कर पाए कि मुझे इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो यस, वो डिसीजन आप मुझे लेते हुए दिख रहे हो। एक सॉलिड फाउंडेशन आप मुझे खुद को लेकर के, खुद के करियर को लेकर के बनाते हुए दिख रहे हो। और अगर ये अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिली है तो गाइस बी रेडी, विद इन नेक्स्ट 4 वीक्स यहाँ पे आपके करियर में एक बहुत ही सॉलिड बदलाव, एक सॉलिड चेंज, एक सॉलिड अपॉर्चुनिटी एंटर कर रही है। एंड इसमें आपको ट्रैवल भी करना पड़ सकता है, कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है। एंड ऐसा भी नजर आ रहा है कि जिन सपनों को लेकर के आप इतने ज्यादा इस वक्त हैरान परेशान से हो और कहीं ना कहीं आपने अपने करियर के थ्रू इन सपनों को पूरा करने के बारे में सोचा है, तो ये चीज आपकी फुलफिल हो जाएगी। एक फुलफिलमेंट की यहाँ पे एनर्जी है, ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी की एनर्जी है। एम्परर है, किंग ऑफ पेंटिकल्स है, विच क्लियरली सेज अलॉन्ग विथ नाइट ऑफ वॉन्ड्स कि आपने दोबारा से उसी एडवेंचर, जॉय एंड एक्साइटमेंट के साथ में आगे बढ़ना है। और अभी तक अगर आपकी तरफ जो भी अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही थी, जो भी मौके आपको मिल रहे थे, अगर अभी तक आपने डिनाई किया या फिर इस असमंजस में पड़े रह गए कि पता नहीं मुझे इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और इस वजह से वो अपॉर्चुनिटी अगर आपके हाथ से निकल गई, तो कहीं ना कहीं इन द नेक्स्ट 4 वीक्स आपको दोबारा से वो मौका यूनिवर्स देने जा रही है, जो कि आपको ना केवल आगे बढ़ने की ओर प्रेरित करेगा बल्कि उसके साथ साथ में इस ब्लॉकेज को खत्म करने में भी आपकी मदद करेगा। हेंस एक बहुत ही सॉलिड फाउंडेशन विथ स्टेबल ग्रोथ एंड गुड फाइनेंसेस आर एक्चुअली ऑन द वे टू यू, पाइल नंबर 1। एंड इन दिस रिगार्ड मैं आपको एक बहुत ही सोच समझ करके लिया हुआ जो डिसीजन है उसकी तरफ बढ़ते हुए देख रही हूँ। एंड यूनिवर्स की जो एनर्जीज आपकी तरफ ट्रेवल कर रही हैं, कहीं ना कहीं उस एनर्जी ने आपको इस डिसीजन को लेने में आगे की ओर प्रेरित करना है। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल एनर्जी गाइज, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। अगले 4 हफ्ते, दैट मीन्स 1 मंथ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सो कीप एन ओपन माइंड, कीप एन ओपन आई, और जो भी करें, जो भी डिसीजन लें, वो कहीं ना कहीं, चूंकि आप अपनी सूझबूझ के अनुसार, अपने कमाए हुए एक्सपीरियंस के अनुसार आप मुझे लेते हुए दिख रहे हो, तो गलती की तो यहाँ पे मुझे कोई गुंजाइश नहीं नजर आ रही, बिकॉज बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। बट हाँ, किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि चूंकि आपको शिफ्ट होना पड़ सकता है, बाहर जाना पड़ सकता है, और ये अपॉर्चुनिटी बाहर की तरफ से मुझे आती हुई दिख रही है।
हेंस आपको ऐसा उस वक्त फील हो सकता है कि क्या मुझे बाहर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है ये। हेंस जिसके साथ ये चीज रेजोनेट कर रही है वही इस पे गौर करे कि अगर आपको ऐसा कोई मौका मिलता है अपने आप को ग्रो करने के लिए, अपने करियर को ग्रो करने के लिए, जिससे कि आप अपने सपनों को पूरा कर सकें और एक अच्छा स्टेबल फाउंडेशन अपने लिए और अपने आने वाले भविष्य के लिए तैयार कर सकें, तो आपको यूनिवर्स कहीं ना कहीं ये भी बताने की कोशिश कर रही है कि आपने फिर उसमें कोई सेकंड थॉट नहीं रखनी है। अगर पोजीशन अच्छी है, कंपनी अच्छी है, पैकेज अच्छा है, तो यस बेशक आप आगे बढ़ें। और अगर आप आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं खोया हुआ जॉय एंड एक्साइटमेंट जो है वो आपकी जिंदगी में दोबारा से लौट आएगा और कहीं ना कहीं ये आपके उन अधूरे सपनों को पूरा करने में भी मदद करेगा जो कहीं ना कहीं अभी तक डामाडोल से चल रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड, यहाँ पे जिनका बिजनेस है या प्रोफेशन है, अगर आप अपने बिजनेस को या प्रोफेशन को स्विच करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके लिए भी गाइज यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि चेंज आ रहा है। और वो कैसा चेंज है? वो है एक अपॉर्चुनिटी मिलने का चेंज। हो सकता है कि आपको अभी तक वो मौका ही ना मिला हो, या फिर अगर मिला भी हो तो कहीं ना कहीं आपने मे बी सेकंड थॉट रखा हो, सेकंड ओपिनियन लिया हो, बट दिल नहीं मान रहा, मन नहीं कर रहा एंड ब्लॉकेजेस के बारे में आप सोच रहे हो, इस वजह से आप आगे नहीं बढ़ पाए। तो अगेन आपको वो अवसर मिलने जा रहा है इन द नेक्स्ट 4 वीक्स, दैट इज इन अ मंथ, जहां पे आपको भली भांति इस चीज का ज्ञान मैं होता हुआ देख रही हूँ, यानी कि ये एनर्जी मैं आपके अंदर आते हुए देख रही हूँ कि हाँ मुझे इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए। अब ये कोई डील हो सकती है या कोई प्रपोजल या कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है जो आपको मिल सकता है। और अगर आपने अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल किया, अपनी विजडम एंड नॉलेज का इस्तेमाल किया एंड इमोशनल ना होते हुए अगर आपने प्रैक्टिकलिटी के साथ में इसके बारे में सोचा और सही निर्णय लिया, तो व्हाट आई सी हियर इन कि उसके बाद का जो समय होगा, यानी कि 4 वीक्स के बाद का जो समय होगा, वो कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में ढेर सारी एक्साइटमेंट को भरेगा और कहीं ना कहीं जो अभी थोड़ा सा लो एनर्जी है आपकी एंड इस तरह के थॉट प्रोसेस हैं कि करूं नहीं करूं, क्या करूं, किधर जाऊं, इस माइंड फ्रेम को भी चेंज करेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 का चुनाव किया है, अपने करियर की वजह से वो इस वक्त बहुत ही ज्यादा हैरान परेशान से चल रहे हैं क्योंकि रास्ता नहीं नजर आ रहा, सही डिसीजन पे नहीं पहुंच पा रहे। तो चाहे बिजनेस हो, सर्विस हो या फिर प्रोफेशन हो, इन द नेक्स्ट 4 वीक्स यूनिवर्स की तरफ से आपको इतनी सॉलिड प्रेरणा मिल रही है कि आपने एक सही डिसीजन लेना है। और अगर आप सही डिसीजन लेते हैं और अपने आप को ऑर्गेनाइज्ड बनाते हुए, अपनी प्रैक्टिकलिटी का इस्तेमाल करते हुए अगर आप आगे बढ़ते हैं, तो हियर इन आप अपने इस स्विच को, अपने करियर में इस चेंज को करने में बिल्कुल सक्षम होंगे। वाओ, सुपर्ब, बहुत ही खूबसूरत। चलिए अब हम कुछ और कार्ड्स निकालते हैं विच इज फॉर योर कनेक्शंस। तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ एंड लेट्स सी कंपैटिबिलिटी विथ सेक्सुअल फ्रीडम। ऑलराइट, एंड इनके साथ में है द वर्ल्ड। वाओ, व्हाट अ ब्यूटिफुल कार्ड। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 7 of swords. Oh my god. Okay. High priestess, 2 of wands, the fool. क्या बात है, फूल भी है, वर्ल्ड भी है। The first and last card of major arcana along with the high priestess. Not bad guys. Just a moment. I guess आपको सारे कार्ड्स क्लियरली विजिबल हैं। मैं इनको थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ जिससे कि आपको क्लियरली सारे कार्ड्स दिखाई दें। ऑलराइट, पाइल नंबर 1। सो अगर मैं कनेक्शंस की बात करूं तो यहाँ पे मुझे 2 मैसेज मिल रहे हैं। आई मीन 2 कैटेगरी के लोगों के लिए मैसेज मिल रहे हैं। एक तो सोशल कनेक्शन के लिए है और एक है आपके लव कनेक्शन के लिए। तो चलिए 1 बाय 1 करके बात करते हैं। अगर मैं आपके सोशल कनेक्शन की बात देखूं तो मुझे यहाँ ऐसा नजर आ रहा है गाइज कि इस वक्त ना आपकी जो परिस्थिति है वो कुछ ऐसी है कि आप जितने भी मिलनसार क्यों ना हो जाओ, जितने भी आप सोशल क्यों ना हो जाओ, जितना भी आप लोगों का अच्छा करने के बारे में क्यों ना सोचो, या फिर कितनी भी आपने किसी की हेल्प क्यों ना की हो, कहीं ना कहीं आपको एक ट्रू फ्रेंड या फिर ट्रू कनेक्शन जो है वो नहीं मिला है। आपके साथ जिसकी भी अभी तक दोस्ती रही है या कोई अच्छा रिश्ता रहा है, कहीं ना कहीं उन्होंने आपका हर वक्त फायदा उठाया है और ये कनेक्शन तब तक ही बरकरार रहा जब तक उनका मतलब नहीं निकल गया। जैसे ही उन लोगों का उन धोखेबाज लोगों का जैसे ही अपना पर्पस फुलफिल हो गया, उन्होंने कहीं ना कहीं आपको बीच मझधार में छोड़ दिया और वो आगे की ओर निकल गए, जिसकी वजह से आपको हर वक्त एक अच्छे कनेक्शन की और कहीं ना कहीं एक अच्छे ग्रुप ऑफ लोगों की, या यूं कह लेते हैं कि फॉर सम ऑफ यू
एक अच्छे साथी की तलाश रही है। अब ये आपके आस पड़ोस के किसी कनेक्शन के साथ में हो सकता है, अपने वर्क लाइफ में हो सकता है, अपनी इवन डोमेस्टिक लाइफ में भी हो सकता है। हेंस आपकी ये जो मंशा रही है ना कि एटलीस्ट मुझे एक तो सही इंसान मिले, मुझे कम से कम एक पर्सन तो ऐसा मिले, इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उसका जेंडर क्या है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो मेल है या फीमेल है, या उसका कास्ट कल्चर रिलीजन क्या है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो मेरी सोसाइटी को बिलोंग करता है कि नहीं, मेरी सिटी या स्टेट को बिलोंग करता है कि नहीं, या इवन मेरी कंट्री को ही बिलोंग करता है कि नहीं। तो ये जो आपकी तलाश रही है और ये जो आपका वेटिंग गेम अब तक चला आ रहा था, जो कि ना जाने बहुत टाइम से मुझे दिख रहा है कि चल रहा है, एंड यू आर जस्ट वेटिंग एंड वेटिंग एंड वेटिंग, एंड इस वेटिंग के दौरान कहीं ना कहीं अगर आपने होप छोड़ दी और कहीं ना कहीं अगर आपको इस तरह की भ्रांतियां आपके मन में आ गई कि नहीं भाई कोई अच्छा इंसान हो ही नहीं सकता, मैंने अब जिसका भी भला करना है या जो भी करना है, मैंने तो बस अपना कर्म करना है, अपना धर्म समझ करके इसको करना है, बट मैं किसी से आशा नहीं रखूंगा या नहीं रखूंगी, बिकॉज आपके मन में इस बात ने जगह बना ली है कि अच्छे लोग या अच्छे इंसान या ट्रू और जेन्युइन सोल इस धरती पे तो जैसे हैं ही नहीं। सो ब्रह्मांड आपको अब इस दिशा की ओर प्रेरित करने वाली है जहां पे आपकी सबसे पहले तो ये जो एक थॉट्स का जो जाल आपने बुना हुआ है ना, इससे आप अपने आप को बाहर निकाल सकें। और ये कैसे होगा? ये कुछ इस तरीके से मुझे होता हुआ दिख रहा है कि एक बहुत ही प्योर सोल, एक बहुत ही प्योर कनेक्शन आपकी जिंदगी में बहुत ही जल्द एंटर करेगा। वो मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, एज बिकॉज आपको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि भाई वो मेल है या फीमेल है, वो अपने प्लेस का है या फिर अपने प्लेस से नहीं है। आई मीन जिस लोकेलिटी में आप रह रहे हो, जिस कंट्री या फिर जिस सिटी में आप रह रहे हो, तो यस हाई चांसेस हैं, यहाँ पे नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं नॉट फ्रॉम योर ओन प्लेस, योर ओन सिटी और योर ओन कंट्री, बट फ्रॉम सम अदर प्लेस, फ्रॉम सम अदर कंट्री इवन, यहाँ पे इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में एंट्री लेनी है, और जिसे पा करके आपका ये जो एक आपकी जो एक मंशा रही है ना, जो आपकी तमन्ना रही है, आपकी ये जो तमन्ना है कहीं ना कहीं ये तमन्ना जो है वो पूरी होने जा रही है। जो अभाव रहा है आपके जीवन में, जो कमी आपको अभी तक खलती आई है, एक ट्रू कंपैशनेट या फिर यूं कह लेते हैं कि एक ट्रू कंपेनियन की, एक ऑनेस्ट कंपेनियन की, एक डिवाइन कंपेनियन की, वो मैं आपको मिलता हुआ देख रही हूँ। और यूनिवर्स अब आपको इसी दिशा की ओर प्रेरित करती हुई मुझे दिख रही है। तो आपका ये जो वेटिंग गेम है वो हो रहा है एंड, और चूंकि फूल एंड वर्ल्ड दोनों की एनर्जी है यहाँ पे, हेंस दिस इज अ पर्सन जिसने आपके साथ मरते दम तक रहना है। अब जो भी डिवाइन सोल आपकी जिंदगी में आ रहा है या आ रही है, इसने आपका हर उस अच्छी बुरी सिचुएशन में साथ निभाना है जब आपको उनकी जरूरत पड़े। नॉट लाइक योर प्रीवियस कनेक्शंस, जिन्होंने अपने मतलब से आपसे दोस्ती की या अपने मतलब से आपसे रिश्ता रखा और जब उनका पर्पस फुलफिल हो गया तो वो निकल लिए। इस पर्सन ने ना केवल आपको अपनी डिवाइन नॉलेज से आगे बढ़ने की ओर प्रेरित करना है, बल्कि आपको हर उस जगह पे भी सपोर्ट करना है जहां पे आपको लगता है कि आपको सपोर्ट की जरूरत है। तो ये जो कमी आपके जीवन में खल रही थी या खल रही है, कहीं ना कहीं ये कमी जो है वो आपकी पूरी होने जा रही है। और अब आप इसी दिशा की ओर मुझे बढ़ते हुए दिख रहे हो जहां आपकी सारी जो इल थॉट्स थे, जो सारे आपके नेगेटिव थॉट्स थे कि भाई ऐसा जेन्युइन पर्सन तो इस धरती पे जैसे है ही नहीं, या फिर ईश्वर ने मेरे भाग्य में नहीं लिखा, कहीं ना कहीं आप इस मति गति से मुझे बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। ब्यूटीफुल गाइस, ब्यूटीफुल। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपके लव कनेक्शंस की, फिर चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो या सिंगल हो, तो यहां मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि अगर आप मैरिड हो और कहीं ना कहीं अपने पार्टनर से बहुत ही ज्यादा इस वक्त परेशान चल रहे हो, एंड इवन इफ यू आर अनमैरिड, तो भी कहीं ना कहीं अपने पार्टनर के साथ में आपको वो कंफर्ट जोन नहीं फील हो रहा है, उनके साथ रहने के बावजूद भी कहीं ना कहीं आपको एक बहुत ही ज्यादा कमी सी लगती है, और आपको लगता ही नहीं है जैसे कि वो आपके साथ हैं, वो आपके पास हैं। और इसकी वजह कुछ भी हो सकती है, आप दोनों की वर्क लाइफ हो सकती है, या आप दोनों में से किसी एक की वर्क लाइफ हो सकती है, चेंज ऑफ ओपिनियन हो सकता है, चेंज ऑफ सिचुएशन हो सकती है, या कोई छोटी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो जिनकी भी इस तरह की अभी परिस्थिति चल रही है कि आप समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या मेरा इस पर्सन के साथ में ये जो रिश्ता है या फिर ये जो कनेक्शन है ये यूं ही चलता रहेगा, या इसमें कोई बदलाव आएगा भी, क्या इसमें कोई सुधार आएगा भी। और ये सारी की सारी बातें सोचते सोचते कहीं ना कहीं अगर आपके मन में इस तरह की फीलिंग ने जन्म ले लिया है कि आपके पर्सन आपको चीट कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, एंड देयर इज समवन एल्स इन हिज और हर लाइफ, जिसकी वजह से वो आपको तवज्जो नहीं दे रहे हैं, और इसका जो असर है वो आपके रिलेशनशिप में पड़ रहा है, और इस वजह से अगर आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि नहीं आप दोनों शायद एक दूसरे के लिए कंपैटिबल नहीं है, आप दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं है, कहीं ना कहीं आपने गलती कर दी,
इन पर्सन के साथ शादी करके, इन केस इफ यू आर मैरिड, और आप गलती करने वाले हैं अगर आपने इनके साथ में शादी की, अगर आप अनमैरिड हैं तो ये जो इस तरह की जो भ्रांतियां हैं ना कहीं आपके भी ये थॉट्स जो हैं वो मैं अपरिवर्तित होते देख रही हूँ फुलफिलमेंट की एनर्जी में। तो अगर आप अपने पर्सन के किसी भी बिहेवियरियल पैटर्न में चेंज होने का, और एल्स उनके बातचीत में, उनके थॉट प्रोसेस में, उनके ओपिनियंस में, जिसका आप इंतजार प्रोबेबली काफी समय से करते आ रहे थे, बट कहीं ना कहीं होप आपकी जरूर रही, भले ही आपका दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है, फिर भी आपने आशा नहीं छोड़ी, होप्स नहीं छोड़ी, और कहीं ना कहीं आपका जो विश्वास है वो 1% ही सही अगर बना हुआ है, तो गाइस आपके इसी आशा और विश्वास के फलस्वरूप कहीं ना कहीं ब्रह्मांड आपको अब फुलफिलमेंट की दिशा की ओर प्रेरित कर रही है, आपके कनेक्शन को फुलफिलमेंट की दिशा की ओर लेकर के जा रही है, जहां पे जो भी कमी अब तक आपको खलती आई थी या जो भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस रहे हैं आप दोनों के बीच में, उसका होगा अंत। और जब उस चीज का अंत हो जाएगा तो क्वाइट ऑब्वियस है कि आप दोनों ने अपने सारे गिले शिकवे को दूर करना है और इस नतीजे पे पहुंचना है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, आप दोनों एक दूसरे के पूरक हो, और जो भी आप अब तक सोच रहे थे, विचार रहे थे, ये सारी की सारी चीजें जो थी वो आउटर सर्कमस्टांसेस की वजह से टेम्पररी बेसिस पे अराइज हुई थी, एंड नाउ दिस इज द टाइम टू रिलिव आवर लाइव्स। हेंस इस तरह की जो आपकी माइंडसेट है कि भाई कंपैटिबल है कि नहीं है, ये मैं यहाँ पे चेंज होते हुए देख रही हूँ। और अगर आप सिंगल हैं गाइज, तो आपका इंतजार खत्म हो रहा है, आपके जीवन में एक बहुत ही डिवाइन सोल की एंट्री होने जा रही है, एक बहुत ही प्योर सोल की एंट्री होने जा रही है। जैसी पार्टनर की, जैसे कंपैटिबल पार्टनर की आपकी मंशा रही है, जो शायद काफी समय से रही है, कहीं ना कहीं उसके साथ में आपने मिंगल अप करना है, और अपने जीवन का ये सफर जो है उनके साथ ही आप मुझे तय करता हुआ दिख रहे हो, और ये जो साथ है ये आपका मुझे आजीवन रहता हुआ दिख रहा है। ट्रेमेंडसली वाओ, पाइल नंबर 1, बहुत ही बेहतरी की तरफ, बेहतर एनर्जीज की तरफ आपकी जो दिशा है वो बढ़ रही है। ओह आई एम सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया। आपकी जो एनर्जीज हैं वो बहुत ही बेहतर दिशा की तरफ बढ़ रही है, और कहीं ना कहीं नेगेटिविटी जो है वो आपसे कोसों कोसों दूर होती हुई दिख रही है, और ब्रह्मांड ने आपको इस वक्त इन्हीं खूबसूरत एनर्जीज की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करने का सोचा है। अब अगर मैं टाइम फ्रेम की बात करूं आपके कनेक्शंस के लिए, तो फॉर मोस्ट ऑफ यू यहाँ पे आने वाले 2 हफ्ते, जी हाँ गाइस, इन द नेक्स्ट 2 वीक्स आपको ये चेंज दिखने को मिल जाएगा फॉर सम ऑफ यू, एंड कुछ लोगों के लिए 2 हफ्ते से थोड़ा ज्यादा भी लग सकते हैं। तो पेशेंस रखिए, ओपन माइंड में रहिए, बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, मैनिफेस्ट कीजिए, और जब आप मैनिफेस्टेशन को तहे दिल से करेंगे तो क्या पता कि ये जो टाइम लग रहा है इन खूबसूरत एनर्जीज को ग्रैब करने के लिए वो कम भी हो सकता है, एंड विद इन 2 वीक्स आपकी ये मुराद पूरी हो सकती है। ग्रेट, और देखते हैं नेक्स्ट वी हैव एनिमल बॉन्ड, ओके, एंड न्यू बिगिनिंग्स। तो नए सफर की जो शुरुआत है, इस एनर्जी की ओर यूनिवर्स अब आपको प्रेरित करने वाली है गाइज। कहीं ना कहीं आपने पास्ट की चीजों को भुला करके अपने आप को, इनफैक्ट अपनी जिंदगी को आपने एक नई दिशा की ओर, न्यू फ्रेश एनर्जीज की ओर लेकर के जाना है। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एनिमल बॉन्ड है, दैट मीन्स कि जानवरों के साथ में, पशु पक्षियों के साथ में कहीं ना कहीं आपने एक बहुत ही ठोस कदम बढ़ाना है। हो सकता है आप एनिमल शेल्टर होम के बारे में सोचो, एनिमल्स को रेस्क्यू करने के बारे में सोचो, उनके साथ समय बिताने के बारे में सोचो। तो यस, आने वाले समय में एनिमल्स के साथ जो आपका बॉन्ड है वो मैं स्ट्रांग होता हुआ देख रही हूँ। अगर आप ऑलरेडी पेट लवर हो तो कहीं ना कहीं आपकी केमिस्ट्री, आपका बॉन्ड और भी ज्यादा आपको स्ट्रांग नजर आएगा, और अगर आप पशु पक्षियों से अब तक दूर भागा करते थे तो कहीं ना कहीं आपको उनकी तरफ एक मैग्नेटिक पुल महसूस होगा, जिसकी बदौलत आपने हर बेजुबान जानवर के प्रति बहुत ही बढ़िया एक स्टैंड लेना है, और ये किसी भी रूप में हो सकता है। जैसा कि मैंने कहा, रेस्क्यू करने के हिसाब से हो सकता है, शेल्टर होम के हिसाब से हो सकता है, उनको पालने के हिसाब से हो सकता है, इनफैक्ट अपने घर में भी किसी एनिमल को लेने के बारे में भी आप सोच सकते हो, यानी कि अपने घर में उनको लेकर के आके उनको शेल्टर देना, इसके बारे में भी आप सोच सकते हो। तो यस, फाइल नंबर 1, यहाँ पे आने वाले समय में बहुत ही अच्छी चीजों के लिए यूनिवर्स, ब्रह्मांड आपको प्रेरित कर रही है। तो इस एनर्जी को आपने जरूर से क्लेम करना है और यूनिवर्स को अपना थैंक यू भी जरूर से देना है। अब देख लेते हैं गाइडेंस आपके लिए। Lost in the ruins of past, yes, that's what I was talking about. Release your inner rebel, follow the path of your soul. You are experiencing a spiritual blossoming. Take a new direction. See, wow, the tree of wishes is calling your name and success and happiness are coming. क्या बात है। Well, इसको ज्यादा मुझे समझाने की आपको जरूरत नहीं है। अगर मैं इन अ जीस्ट आपको बताऊं
तो यूनिवर्स आपको यही कहना चाह रही है इस वक्त कि पास्ट की चीजों से जितना जल्दी हो बाहर निकलें। कहीं ना कहीं चीजों को कंट्रोल करना या जो चीजें आपकी बस की नहीं है उनको पकड़ करके रखना या फिर उन्हीं चीजों में घिरे रहना, ये आपके लिए कभी भी फलदायी साबित नहीं होने वाला। हेंस दिस इज द टाइम जब आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होने जा रही है। कहीं ना कहीं आपका जो थॉट्स है या फिर आपके जो विचार हैं वो कहीं ना कहीं शिफ्टिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं उनमें एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट आ रहा है और आपकी जो इनर सोल है वो आपको इस चीज के लिए हर कदम पर गाइड भी कर रही है। इनफैक्ट आप जिस देवी देवता में या जिस सुप्रीम पावर में आप बिलीव रखते हैं वो भी आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं और आपको आगे का रास्ता भी दिखाने को वो चाह रही हैं। लेकिन आपने कुछ इस तरीके से जिद को पकड़ लिया है, इतने ज्यादा स्टबर्न हो गए हो कि कहीं ना कहीं आप अपने दिल की आवाज ही नहीं सुन पा रहे। आपकी सोल आपसे क्या कह रही है आप उस बारे में समझ ही नहीं पा रहे। हेंस यूनिवर्स आपसे इस वक्त यही कह रही है कि जो भी नेगेटिविटी है पास्ट की, प्रेजेंट की, उन सबको रिलीज करें, तैयार हो जाएं अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ को ब्लॉसम करते हुए देखने के लिए। और अपने दिल की आवाज को सुनते हुए अगर आप आगे बढ़ते हैं, बजाय इसके कि कौन क्या कहेगा, कौन क्या करेगा, इन सारी चीजों को अगर आप साइड रखते हैं तो वो समय दूर नहीं है जब आपकी ना केवल सारी विशेष पूरी होंगी बल्कि उसके साथ साथ में सक्सेस एंड हैप्पीनेस का दरवाजा भी आपके लिए खोल दिया जाएगा। इनफैक्ट आप में से बहुत से लोगों के लिए तो ऑलरेडी ये दरवाजा खुला हुआ है। जरूरत है तो सिर्फ अपने पास्ट से निकल करके इस दरवाजे को नॉक नॉक करने की। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग गाइस, फाइल नंबर 1। एंड आई बिलीव कि इस रीडिंग से आपको कुछ ना कुछ हेल्प एंड क्लैरिटी जरूर मिली होगी। सो इस रीडिंग की एनर्जी को, ब्यूटीफुल एनर्जी को आपने क्लेम करते हुए यूनिवर्स को, डिवाइन सोर्स को जरूर से धन्यवाद देना है ताकि इतनी खूबसूरत सक्सेस को एंड हैप्पीनेस को आप अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट कर सकें और अपनी सारी की सारी विशेष को भी पूरी कर सकें। क्योंकि ट्री ऑफ विशेष जो हैं वो कहीं ना कहीं आपका नाम चीख चीख करके ले रहे हैं। तो इसके अलावा भी अगर कोई चीज आपके साथ में रेजोनेट नहीं की है बट कुछ और भी अगर आपकी विश है तो वो विश भी आपकी आने वाले 4 हफ्तों के अंदर फुलफिल हो सकती है। तो बिल्कुल ओपन माइंड में रहें, रिसेप्टिव मोड में रहें और इन ब्लेसिंग्स को ग्रैब करने के लिए एनर्जी को भी जरूर से क्लेम करें। वीडियो अगर पसंद आया हो प्लीज टू गिव अ लाइक, शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं लेती हूँ इजाजत, मिलती हूँ बहुत जल्द अब अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी ब्लेस्ड गाइस एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। राधे राधे। है पाल नंबर 2। तो चलिए देखते हैं कि आपको किस ओर बढ़ने की ओर प्रेरित किया जा रहा है यूनिवर्स की ओर से। तो सबसे पहले देखेंगे आपके करियर के लिए। वी हैव करेज विथ ह्यूमिलिटी। ओके, जिसके साथ में है डेथ। ओके, स्ट्रेंथ, ऑलराइट, एस ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स विथ व्हील ऑफ फॉर्चून। 3 मेजर अरकाना, क्या बात। उसके साथ में डेथ एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। भाई आपका तो भाग्योदय हो रहा है गाइस। यस, फाइल नंबर 2। मैं ऐसा देख रही हूं ना कि आप जो इस वक्त कर रहे हो, यानी कि जो भी आपने करियर चूज किया है अपना, चाहे जॉब में, बिजनेस में, प्रोफेशन में, आई गेस कि एक अप एंड डाउन वाला पीरियड जो है वो आपने हाल फिलहाल फेस किया है, जिसकी वजह से मे बी बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आपके अंदर भर गई थी या भर गई है और कहीं ना कहीं आपके अंदर वो हिम्मत ना रही, या फिर यूं कह लेते हैं कि जब हमारे आसपास कुछ बहुत ज्यादा डार्क एनर्जीज ट्रेवल करती हैं या जब हम नेगेटिव चीजों से या नेगेटिव एनर्जी से बहुत ज्यादा घिर जाते हैं तो कहीं ना कहीं उससे निकलना या निकल पाना कई बार बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। बहुत ज्यादा हम आलतू फालतू के डिसीजंस लेने लगते हैं, इरैशनल डिसीजंस आई मीन, एंड फ्रस्ट्रेटेड भी हो जाते हैं कई बार। और इस फ्रस्ट्रेशन में बहुत ही ऐसे गंदे विचार हमारे दिमाग में आ जाते हैं कि जिसकी तो कोई बात ही नहीं है। और आई एम प्रीटी मच श्योर कि जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 का सिलेक्शन किया है वो इन दिनों काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, या हो सकता है कि शायद अभी भी कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं बाहर निकल पाने की जो हिम्मत है, जो करेज है, उसको नहीं जुटा पा रहे थे। तो जिस इनर स्ट्रेंथ या फिर इनर पावर की आपको कमी महसूस हो रही थी ना गाइज, कि पता नहीं इस सिचुएशन से मैं अपने आप को ओवर कर पाऊंगा या कर पाऊंगी कि नहीं, क्या पता मैं अपने इस काम को कोई अंजाम तक पहुंचा पाऊंगा या पहुंचा पाऊंगी कि नहीं, क्या मुझे मेरी फ्रस्ट्रेशन से छुटकारा मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या लक ने मेरा साथ देना है या नहीं देना है। तो ये जो एक वाइज वर्सा एनर्जी रही है, अप एंड डाउन वाली एनर्जी, इम्बैलेंस वाली एनर्जी, कहीं ना कहीं आप मुझे अपने करियर में इन सारी एनर्जीज को रिलीज करते हुए दिख रहे हो, और यूनिवर्स भी आपको इसी दिशा की ओर प्रेरित कर रही है जहां पे आपने अपनी इस इनर पावर, इनर करेज, इनर स्ट्रेंथ, डिटर्मिनेशन
बोल्डनेस को पहचानना है। जो भी इरैशनल थॉट्स अभी तक आपके दिल दिमाग में घूम रहे थे या मे बी अभी भी घूम रहे हैं, जहां पे शायद इस तरह की चीजों ने आपके जहन में जगह बना ली कि शायद मैंने इस करियर को स्टार्ट करके या फिर इस जॉब को लेकर के या इस बिजनेस की शुरुआत करके मैंने गलती कर दी, मैंने शायद गलत प्लेटफॉर्म चूज कर लिया। कहीं ना कहीं मुझे आप इससे भी बाहर निकलते हुए दिख रहे हो और अपने अंदर दोबारा से उसी एनर्जी को, उसी साहस को, उसी बोल्डनेस को आप मुझे रिकलेक्ट करते हुए दिख रहे हो, पहचानते हुए दिख रहे हो, अपनी स्किल्स को, टैलेंट्स को। और इनके साथ साथ में मुझे यहाँ ऐसा भी नजर आ रहा है कि यूनिवर्स आपको प्रेरित कर रही है ऐसी दिशा की ओर जहां पे आप खुद से वाकिफ हो सके, जहां आपको ये समझ में आए कि ये सारी की सारी एक टेम्पररी चीजें हैं। लाइफ है, अप्स एंड डाउन आएंगे ही। बिजनेस है तो कभी प्रॉफिट होगा, कभी लॉस होगा, अप एंड डाउन चलते रहेंगे। सर्विस हो, प्रोफेशन हो, वहां पर भी कहीं ना कहीं हर वक्त सब कुछ हमारे हिसाब से नहीं हो सकता। सर्कमस्टांसेस चेंज। तो ऐसे में अपनी किस्मत को कोसना, अपने भाग्य को दोष देना या फिर अपने आप को ब्लेम करना, अपने को अंडर एस्टिमेट करना, अपने टैलेंट से मुंह मोड़ लेना और एकदम से चुपचाप होकर के किसी कोने में बैठ जाना, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। एंड इसी चीज का मैं आपको रियलाइजेशन करते हुए देख रही हूँ पाइल नंबर 2, और वो भी बहुत ही जल्द। कुछ लोगों के लिए 1 हफ्ता एंड कुछ लोगों के लिए 1 महीना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता हुआ मुझे दिख रहा है, जहां पे आपने उन सारी नेगेटिविटी को, उन सारे नेगेटिव पैटर्न को, नेगेटिव थॉट्स को रिलीज करना है और उठ खड़े होना है फिर से अपनी पावर के साथ, अपनी विल पावर के साथ, अपनी डिटर्मिनेशन के साथ और अपनी बोल्डनेस के साथ। आप मुझे रिबेलियस फॉर्म में आते हुए दिख रहे हो और जो भी ह्यूमिलिटी अब तक आपने सही है या कहीं ना कहीं अगर किसी ने आपको रोक टोक की हो, आपको नीचा दिखाया हो, डिस्करेज किया हो, डिमोटिवेट किया हो, तो इसको भी आपने चूल्हे की छाई में झोंक देना है। जी हाँ, बिकॉज ये सारी की सारी चीजें आपके दिमाग में एक गोल गोल जस्ट लाइक दिस पहिया घूमे चले जा रही थी और आप समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे इससे उभरा जाए। सो यूनिवर्स की तरफ से, ब्रह्मांड की तरफ से जो एनर्जीज आपकी तरफ ट्रैवल कर रही हैं, इस एनर्जी में आपने अपने आप को दोबारा से फुल ऑन स्ट्रेंथ में पाना है एंड वही ज़ील, वही पैशन के साथ में आप मुझे बहुत ही तेज गति से आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो अपने करियर में, फिर चाहे बिजनेस हो, सर्विस हो या प्रोफेशन हो, और उसमें एक फतह भी हासिल करते हुए दिख रहे हो। बहुत से लोगों के लिए यहाँ पे आपके बिजनेस या प्रोफेशन में दिखाई दे रहा है कि एक लॉटरी लग सकती है, कोई जैकपॉट हाथ लग सकता है, और अगर आप सर्विस में हो, जॉब कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं लक इतनी तेजी गति से आपका साथ देता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है गाइज। फाइल नंबर 2 कि पास्ट में इन दिनों जो भी हुआ या जिस भी नेगेटिविटी ने आपको घेरा, कहीं ना कहीं अब आपने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देना है। लाइक भूल जाने वाले हो आप उन सारी चीजों को। हम कहते हैं ना कि भूलना कई बार हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, कई बार पेन से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, बट मैं ये देख रही हूँ गाइज कि यूनिवर्स आपको कुछ इस तरीके से पुश कर रही है, प्रेरित कर रही है अपने काम की तरफ, वो भी विथ फुल ऑन पैशन, विथ फुल ऑफ इग्निशन, with new ideas, new creativities, new skills, new talents जो आपने खुद ब खुद डिस्कवर करने हैं, जो अभी तक आप नहीं कर पा रहे थे, और इसी की बदौलत कहीं ना कहीं आपने जैकपॉट को हिट करना है। सो टाइम मैंने आपको बता ही दिया, किसी किसी के लिए 1 हफ्ता और किसी किसी के लिए 1 महीना बहुत ही जबरदस्त रहने वाला है इन टर्म्स ऑफ योर करियर। सो कीप एन ओपन माइंड, कीप ऑन मैनिफेस्टिंग एंड बी पॉजिटिव गाइज, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं ये सिचुएशन जो है वो चेंज हो रही है। एंड सबसे अच्छी बात जो मुझे यहाँ पे दिख रही है वो ये है कि आपका नजरिया भी चेंज हो रहा है। आपके जो उल जुलूल के ख्यालात घूम रहे थे ना दिमाग में, वो तक आपसे एकदम छू मंतर होते हुए मुझे दिख रहे हैं। बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज एक चैनल हो रहा है फॉर सम ऑफ यू। आई डोंट नो ये मैसेज किसके लिए है, बट मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है कि आप में से कुछ लोग तो अपने करियर में आगे नहीं बढ़ पाने की वजह से या फिर अपने हिसाब से चीजों को चेंज नहीं कर पाने की वजह से इस तरह की पोजीशन में आ गए थे जहां पर एक सुइसाइडल टेंडेंसी ने जन्म ले लिया था। पता नहीं ये मैसेज किसके लिए है, बट बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे दिख रहा है कि कोई ना कोई जरूर है इस फाइल में जिसने इस तरह के थॉट्स को अपने दिल दिमाग में जगह बनाने दी और कहीं ना कहीं रास्ता ढूंढ रहे थे कि मैं किस तरह से सुसाइड करूं, किस तरह से मैं अपने जीवन को खत्म ही कर दूं, क्योंकि मुझे तो अब नहीं लगता कि कुछ ऐसा होने वाला है जहां पे चीजें बदलेंगी या फिर मैं इस परिस्थिति से बाहर उभर पाऊंगा या उभर पाऊंगी। तो इस तरह की जो सुसाइडल टेंडेंसी है, कहीं ना कहीं आप मुझे इससे भी बाहर आते हुए दिख रहे हो पाइल नंबर 2, जिनके साथ भी ये एनर्जी रेजोनेट कर रही है। और बहुत ही खूबसूरती के साथ में दोबारा से उसी क्रिएटिव एंड आर्टिस्टिक स्किल को लिए हुए, उसी पैशन को जगाते हुए, अपने जुनून को जगाते हुए आप मुझे बहुत ही तेज गति से कहीं ना कहीं अपनी डेस्टिनी की ओर बढ़ते हुए दिख रहे हो। अपने भाग्य को, अपने लक को, गुड लक को आप मुझे अपनी ओर ऐसे पुल करते हुए दिख रहे हो, ऐसे खींचते हुए दिख रहे हो कि जिसमें बहुत ज्यादा हिम्मत और ताकत की जरूरत है, बहुत स्ट्रॉन्ग करेज एंड बोल्डनेस की जरूरत है। और वही एनर्जी कहीं ना कहीं यूनिवर्स की तरफ से आपकी ओर भेजी जा रही है और यूनिवर्स ने भी आपको फुल ऑन पुश करना है इस एनर्जीज की ओर, ताकि फिर इस तरह के गलत गलत ख्यालात आपके दिल दिमाग में नहीं आ सकें।
बहुत ही खूबसूरत एंड बहुत ही जबरदस्त मैं बोलूंगी एनर्जी है, एंड बहुत ही मैं बोलूंगी कि ये ब्लेसिंग है एक तरीके से। और जिनके साथ भी ये सुसाइडल टेंडेंसी वाली एनर्जी रेजोनेट कर रही है, जो कि मैंने कहा बहुत ही स्पेसिफिक है, गाइस एक बात याद रखिएगा, सिचुएशन चाहे जैसी भी क्यों ना आ जाए आपकी लाइफ में, आपको इस बात का जरूर ख्याल रखना है कि सब कुछ टेम्पररी होता है। चीजें हर वक्त चेंज होती हैं, परिस्थितियां कभी भी एक जैसी नहीं रहती, परिस्थितियां बदलती हैं, और उस दौरान हमें बहुत ही ज्यादा पेशेंस के साथ काम लेना पड़ता है। तो ऐसे में अगर आप इस तरह की टेंडेंसी को अपने दिल दिमाग में जगह बनाने देंगे, तो ये कहीं ना कहीं ना केवल आप अपने साथ में नाइंसाफी कर रहे हैं, बल्कि ईश्वर ने वरदान स्वरूप जो आपको जीवन दिया है, कहीं ना कहीं आप उसकी भी अवहेलना कर रहे हैं। तो जिसके साथ भी ऐसी चीज है, वो कृपा करके इस तरह की चीजों को अपने दिल दिमाग में बिल्कुल भी ना आने दें, और कभी भी अपनी जिंदगी को अपने हाथों से खत्म करने के बारे में ना सोचें। जब भी इस तरह के ख्यालात आए, तो कम से कम अपने माँ बाप का, अपने भाई बहन का, अपने लव्ड वंस का जरूर से ख्याल रखें, बिकॉज कहीं ना कहीं वो आपसे बहुत ज्यादा उम्मीदें रखते हैं, आप उनके दिल के बहुत ही करीब हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने आपको इस चीज के लिए तो जन्म नहीं दिया ना, या फिर इस चीज के लिए आपको पाल पोस के बड़ा नहीं किया कि आप इस तरह की कोई हरकत करके या इस तरह की चीजों में अपने आप को डुबो करके या फिर अपनी जिंदगी को खत्म करके उनको दुख पहुंचाएं। ये उनको दुख पहुंचाने का जो अधिकार है, ये आपको कतई भी नहीं है। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू, जिसके साथ भी ये एनर्जी है, वो इस बारे में जरूर विचार करें और प्रण लें कि इस तरह की थिंकिंग आपने अपने दिल दिमाग में, जहन में नहीं आने देनी है, चाहे सिचुएशन कितनी भी वर्स्ट से वर्स्ट क्यों ना हो। और एक चीज मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी कि हमारी जो जिंदगी है ना, वो ऊपर वाले की दी हुई है, ईश्वर की देन है, और जिस तरह से जिंदगी देने का अधिकार उनका है, जिंदगी लेने का अधिकार भी उनका है। तो आपको कोई हक नहीं बनता है कि उनके द्वारा दिए हुए इस वरदान को आप अभिशाप में कन्वर्ट करें। इस तरह से आपने सिर्फ और सिर्फ बैड कर्मा को ही अट्रैक्ट करना है, और इस चीज का जो बोझ है, इस तरह की हरकत करने के बाद अगर आप बच जाते हो, तो उसका जो गिल्ट है, उसका जो रिग्रेट है, वो कहीं ना कहीं आपको मरते दम तक ना चैन से जीने देगा, ना चैन से सोने देगा। तो इस बात पे जरूर से गौर करें, जिसके साथ भी ये सुसाइडल टेंडेंसी वाली एनर्जी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं कनेक्शंस के लिए। सो वी हैव डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन विद रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट। ओके, और इसके साथ में है 5 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, 9 ऑफ वॉन्ड्स। OMG, 3 ऑफ कप्स। वाओ, एस ऑफ सोर्ड्स के बाद द सन। व्हाट अ ब्यूटीफुल एनर्जी एंड अ ब्यूटीफुल कार्ड। द लवर्स, बैक टू बैक मेजर अरकाना। भाई मेजर अरकाना बहुत हैं आपकी रीडिंग में, आई मीन आपके पाइल में, विद 7 ऑफ कप्स, विच इज गुड। मेजर चेंज है, मेजर चेंज, और बहुत ही मेजर चीजों की तरफ यूनिवर्स आपको प्रेरित कर रही है। सो आई गेस कि आपको ये सारे कार्ड्स क्लियरली दिख रहे हैं। सो अगर मैं आपके कनेक्शंस की बात करूं, तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप में से मोस्ट ऑफ यू अपने या तो मैरिड लाइफ में या अपने लव लाइफ में, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे डोमेस्टिक लाइफ भी नजर आ रही है, लाइक अपने सास ससुर, देवर देवरानी, ननद, कुछ इस तरह के रिश्ते। कुछ एक के लिए मुझे यहाँ बच्चे भी दिख रहे हैं, तो बच्चों के साथ का जो कनेक्शन है वो बहुत ही ज्यादा मुझे बिगड़ा हुआ दिख रहा है। और ये एनर्जी कुछ इस तरह की है ना, कि कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि आप इतने प्यारे हो, इतने ज्यादा जज्बात से भरे हुए हो, इतना ज्यादा इमोशन है, इतने ज्यादा नर्चरिंग हो। अगर आप फीमेल हैं तो एक बहुत अच्छी माँ हैं, बहुत अच्छी बेटी हैं, बहुत अच्छी बहन हैं। वहीं पे अगर आप मेल हैं तो बहुत अच्छे पिता हैं, बहुत अच्छे हस्बैंड हैं, बहुत अच्छे लवर हैं। तो कहीं ना कहीं आपका जो काउंटर पार्ट है ना, यानी कि आपके जो पार्टनर हैं, उनके साथ में ठीक तरीके से जम नहीं रही आपकी। बहुत ज्यादा उसमें आपको झूठ है, फरेब है, चीटिंग है, कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी है जहां पे आपको हर वक्त गार्ड करके अपने आप को चलना पड़ता है। आई डोंट नो ये किसकी एनर्जी है, बट यहाँ पे मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि इतने ज्यादा डिस्प्यूट्स हैं आपके या तो घर परिवार के लोगों के साथ में, या फिर अपने स्पाउस के साथ में। कुछ एक के लिए बच्चे नजर आ रहे हैं, कुछ एक के लिए आपसी रिश्ते नजर आ रहे हैं, सिबलिंग्स भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, भाई बहन के रिश्ते। किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पे पेरेंट्स भी दिख रहे हैं। तो चाहे आपका सोशल कनेक्शन हो या आपका ये लव कनेक्शन हो, फिर आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, मैं ये देख रही हूँ गाइज कि इस वक्त बहुत ही ज्यादा आप डिस्टॉर्टेड एनर्जी में है, एकदम डिस्गस्टेड एनर्जी में है, जहां पे आपने जैसे कि गिव अप करने का सोच लिया है कि जैसे चीजें नहीं बदल सकती, चीजें ठीक नहीं हो सकती, कनेक्शन ठीक नहीं हो सकता,
और अगर बातचीत किया भी जाए ना, या बैठ करके सुलह करने की कोशिश भी की जाए, तो भी शायद कोई असर नहीं पड़ने वाला। मुझे ऐसा नजर आ रहा है। लाइक ये आपके मुझे थॉट प्रोसेस दिख रहे हैं, जहां पे शायद आपने या तो बात करने की कोशिश नहीं की, और मे भी अगर बात करने की कोशिश की है, चीजों को सॉर्ट आउट करने के बारे में सोचा है, तो कहीं ना कहीं आपको सही परिणाम नहीं मिला, जिसके फलस्वरूप आपके अंदर इस तरह की धारणा ने जन्म ले लिया कि मैं चाहे जितनी भी कोशिश क्यों ना कर लूं अपने रिश्ते को सुधारने की, लोगों को सही तरीके से समझाने की, उनको चीजों को क्लियर करने की, मिसअंडरस्टैंडिंग को खत्म करने की, बट कोई फायदा नहीं है, इसका कोई मुझे परिणाम नहीं मिलने वाला, और आज तक नहीं मिला है तो भाई दोबारा अब मैंने कोशिश भी नहीं करनी है। सो यूनिवर्स आपको जिस दिशा की ओर प्रेरित कर रही है, पॉइंट नंबर 2, विथ रिगार्ड टू योर कनेक्शंस, वो मैं ये देख रही हूं कि आपके इस माइंडसेट में अब एक बहुत ही बड़ा चेंज आ रहा है। अभी तक आप कुछ हद तक कंफ्यूज थे, या फिर कंप्लीटली गिव अप कर दिया था कि नहीं, मैंने बोलना ही नहीं है, मैंने समझाना ही नहीं है, मैंने जस्टिफिकेशन देना ही नहीं है, मैंने एक्सप्लेन करना ही नहीं है, बस मैंने अपने आप को गार्ड करके रखना है। तो ये जो आपका माइंडसेट रहा है ना अब तक, कहीं ना कहीं उसमें एक बहुत ही बड़ा ड्रास्टिक चेंज मैं आता हुआ देख रही हूं, और ब्रह्मांड आपको पुश कर रही है एक तरह से इतनी पावरफुल एनर्जी से, जहां पे आपको ना केवल अपने दोस्तों की या लाइक माइंडेड लोगों की मदद मिलने वाली है, जिनके साथ में मिल करके आपने अपने इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की कोशिश करनी है। अपने इस जो भी रिश्ते में आपकी दरार पड़ी हुई है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, कहीं ना कहीं आपने दोबारा से कदम आगे बढ़ाने हैं, एक न्यू परसेप्शन के साथ, न्यू आइडियाज के साथ में, फुल ऑन क्लैरिटी के साथ में, और क्लियर थॉट्स के साथ में। तो आपका ना माइंड मुझे यहाँ पे शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है, और एनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं मुझे आपकी क्राउन चक्रा की तरफ जाती हुई दिख रही है। आई गेस आप में से कुछ लोगों का क्राउन चक्रा ब्लॉक्ड है, और कुछ लोगों का तो हार्ट चक्रा भी ब्लॉक्ड दिख रहा है। तो ये दोनों चक्रास जिनके जिनके ब्लॉक्ड है, पॉइंट नंबर 2, मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपका क्राउन चक्रा एज वेल एज हार्ट चक्रा, प्लस कुछ लोगों के लिए सोलर प्लेक्सस चक्रा बहुत ही तेज गति से अनब्लॉक होने जा रहा है। और इसी की बदौलत यूनिवर्स ने आपको पुश करना है एक ऐसे रिजोल्यूशन की तरफ, एक ऐसी हैप्पीनेस एंड जॉय की तरफ, जहां पे सारे गिले शिकवे आपके खत्म हो जाने हैं। जिस कम्युनिकेशन को आपने नहीं करने का सोचा था, जिस चीज को आपने नहीं क्लैरिफाई करने का सोचा था, या फिर अगर बातचीत हो भी रही थी तो बहुत ज्यादा डिस्प्यूटेड बातचीत थी, और बहुत ज्यादा तैश में आकर के एक दूसरे को बात सुनाने वाली चीजें थी, और इस वजह से प्रोबेबली कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा बढ़ गए। तो कहीं ना कहीं अब आपने बहुत ही प्यार से चीजों को हैंडल करना है, और अपने मन में जो भी आपने धारणा बना के रखी थी कि मुझे ऐसा नहीं करना, इस एनर्जी से आप मुझे निकलते हुए दिख रहे हो, जिसके फलस्वरूप मैं ये देख रही हूं कि जिस भी जगह पे, यानी कि आपके मैरिड लाइफ में हो, लव लाइफ में हो, या सोशल कनेक्शंस हो, वर्क प्लेस हो, या घर हो, या आस पड़ोस का ही कोई माजरा क्यों ना हो, वहां पे ढेर सारा जॉय, ढेर सारी हैप्पीनेस मुझे आती हुई दिख रही है। और हैप्पीनेस के साथ, जॉय के साथ साथ आपके रिश्ते कुछ इस तरीके से सुधर रहे हैं, आपके कनेक्शंस कुछ इस तरीके से सुधर रहे हैं, जहां पे प्यार ही प्यार है, जहां पे प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है, जहां पे दिल से दिल की बात है, एक दूसरे को समझने की एनर्जी है, एक दूसरे को प्रॉपर्ली समझाने की एनर्जी है, और हर तरह के जो भी कंफ्यूजन्स हैं, डाउट्स हैं, और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, उनको दूर करने की एनर्जी है। और यूनिवर्स आपको इस वक्त इसी दिशा की ओर मुझे प्रेरित करती हुई दिख रही है। और आने वाले एक हफ्ते से लेकर के एक महीने के अंदर ये चीजें मुझे होती हुई नजर आ रही हैं। तो बकअप कर लीजिए गाइस, एकदम कमर कस लीजिए, क्योंकि सारे गिले शिकवे दूर होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। एक अच्छा टाइम, फैमिली टाइम, फिर चाहे ये आपके बच्चों के साथ हो, हस्बैंड के साथ हो, वाइफ के साथ हो, चिल्ड्रन के साथ हो, या परिवार के सदस्यों के साथ हो, या फिर अपने लवर के ही साथ क्यों ना हो, प्लस अपने दोस्तों के साथ आप मुझे बिताते हुए दिख रहे हो। और चूंकि चीजें अब रिजॉल्व हो रही हैं, एक रिजोल्यूशन यहाँ पे मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं आप और भी लोगों को, लाइक माइंडेड लोगों को मुझे अट्रैक्ट करते हुए नजर आ रहे हो। जाहिर सी बात है, जब हम फ्रस्ट्रेशन के माहौल से बाहर निकलते हैं तो हमारा दिमाग भी खुलता है, हम हमारा हार्ट चक्रा जब ओपन हो जाता है तो कहीं ना कहीं हम नए नए रिश्ते बनाने के बारे में सोचते हैं, लाइक माइंडेड लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, और फिर बहुत सोच समझ करके हम उनका चुनाव भी करते हैं कि भाई किसे हमें अपनी जिंदगी में जगह देनी है और किसे नहीं देनी है। तो ये एनर्जी भी मैं आप में से कुछ लोगों के लिए देख पा रही हूँ, जो अब तक बिल्कुल भी क्लोज ऑफ थे, कि जिन्होंने ये सोच लिया था, समझ लिया था कि भाई मुझे किसी से बात नहीं करनी, या मुझे कोई नया रिश्ता नहीं बनाना, किसी नए इंसान के साथ में दोस्ती नहीं करनी। तो एज बिकॉज आपका हार्ट चक्रा यहाँ पे ओपन हो रहा है, तो अब आप अपने आप को बिल्कुल ओपन एंड रिसेप्टिव मोड में मुझे ले जाते हुए दिख रहे हो, विथ क्लियर थॉट्स एंड विथ फुल ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस, जहां पे किसी भी एग्जॉशन का, किसी भी फ्रस्ट्रेशन का नामो निशान नहीं रहने वाला है। और ब्रह्मांड आपको इसी एनर्जी की तरफ, इसी सुखद इंसिडेंट की तरफ मुझे प्रेरित करती हुई दिख रही है। सुपर, पॉइंट नंबर 2, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। और देखते हैं आर्कएंजल रफेल, देखिए, प्रोवाइडर ऑफ हीलिंग फॉर माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। तो अभी मैं इसी के बारे में बात कर रही थी कि आपका हार्ट चक्रा जो है वो ओपन अप हो रहा है। तो यस, यूनिवर्स आपको अपने आप को हील करने की और
प्रेरित कर रही है और इसमें आर्कएंजल रैफेल ने आपका बखूबी साथ निभाना है। सो आप चाहें तो आर्कएंजल रैफेल को इन्वोक कर सकते हैं सो दैट आप भली भांति अपने चक्रास को अनब्लॉक कर सकें और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकें, प्लस अच्छे अच्छे कनेक्शंस को अट्रैक्ट कर सकें। साथ में है मूविंग फॉरवर्ड, गेट रेडी फॉर पॉजिटिव चेंज। तो यस, आपको रेडी किया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है इसी पॉजिटिव चेंज के लिए, एंड यूनिवर्स ने आपको कंप्लीटली पुश कर देना है आगे की तरफ और उन सारी चीजों को नेगेटिविटी को पीछे की ओर आपको छोड़ने के लिए मजबूर कर देना है, ताकि आप अब अपनी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ आगे की ओर ही बढ़ें और अच्छे अच्छे लोगों के साथ आप संपर्क में आए, प्लस आपके जो एग्जिस्टिंग कनेक्शन है उसमें भी मिठास हो, मधुरता हो, लव हो, केयर हो, अफेक्शन हो और अटेंशन हो। ग्रेट। अब देखते हैं गाइडेंस आपके लिए। सो क्रॉस द ब्रिज ऑफ हैप्पीनेस, मैंने ऑलरेडी आपसे कह दिया, तो यूनिवर्स भी आपसे यही कह रही है कि अपने इमोशंस को सप्रेस नहीं करना है और हार्ट चक्रा को जितना जल्दी हो सके आप अनब्लॉक करें। यहाँ पे आर्कएंजल रैफेल को उन्होंने आपको भेजा ही है, आपको हीलिंग प्रोवाइड करने के लिए, आपके हार्ट चक्रा को ओपन अप करने के लिए। तो इनको इन्वोक करके आप इनकी मदद ले सकते हैं और अपने इमोशंस को दोबारा से आप जिंदा कर सकते हैं। देन वी हैव फ्लेम्स ऑफ डिजायर, द टाइम इज राइट। कहा था ना मैंने आपसे अभी कि बहुत जल्दी होगा, किसी किसी के लिए 1 हफ्ता, किसी किसी के लिए 1 महीना, बट फॉर मोस्ट ऑफ यू मुझे 1 वीक की वाइब ज्यादा नजर आ रही है कि 1 वीक के अंदर में चीजें जो हैं वो ठीक ठाक आपको होती हुई नजर आएंगी। साथ ही यूनिवर्स आपसे ये भी कह रही है कि ये आपकी किसी ना किसी वक्त पे एक बहुत ही डीपेस्ट डिजायर थी, बहुत ही एकदम कहते हैं ना कि एक डीप डाउन आपकी विश थी कि हाँ चीजें ठीक हो जाएं, सब कुछ सही हो जाए, मेरा घर परिवार सही हो जाए, मेरे बच्चे ठीक हो जाएं, मेरे रिश्ते ठीक हो जाएं। बट वो अगर अभी तक नहीं हो पाया तो कहीं ना कहीं आपने इन सारी चीजों को अपने मन में, दिमाग में बसने दिया और नेगेटिविटी में घिर गए कि भाई नहीं हो सकता, तो इसलिए मैंने करना ही नहीं है। तो यूनिवर्स आपको कह रही है कि अपने डिजायर को आपने मरने नहीं देना है और इस तरह से अपने आप को डिसहार्टन तो बिल्कुल भी नहीं करना है। बिल्कुल सही समय है आपके लिए, दिस इज द टाइम, एंड दैट इज वाई कि ये एनर्जी आपकी तरफ भेजी जा रही है, फ्लो हो रही है, एंड समय आ गया है इस मैजिक को ग्रैब करने का, इस मैजिक को होते हुए देखने का। और इसके बाद जो आप उभर के आओगे, क्योंकि अभी तक आप एग्जॉशन में घूम रहे थे, अभी तक आप इस तरह की मंशा लेकर के चल रहे थे कि भाई मेरे रिश्ते ठीक नहीं हो सकते या मुझे प्यार नहीं मिल सकता, तो मैजिक इज अबाउट टू हैपन। हेंस यूनिवर्स चाहती है कि इस मैजिक को आपने अपने दोनों हाथों से ग्रैब करना है, अट्रैक्ट करना है, और जो हैप्पीनेस का ब्रिज यूनिवर्स ने आपके लिए बनाया है उस ब्रिज को क्रॉस करने का समय भी आ चुका है। तो बिल्कुल ओपन रहें, रिसेप्टिव रहें एंड फुल ऑन मैनिफेस्टेशन के मोड में रहें। अगर आपने शिद्दत से मैनिफेस्ट किया, सारी नेगेटिविटी को अपने अंदर से बाहर निकाल फेंकने की कसम खा ली और उस पर एफर्ट्स भी किया, तो ये जो 1 हफ्ता से लेकर के 1 महीने तक का जो टाइम फ्रेम है वो कम होते भी देर नहीं लगेगा। कहते हैं ना कि शॉर्टर टाइम पीरियड, वो होते भी देर नहीं लगेगा। और यहाँ तो मैजिक की एनर्जी है, राइट? तो यही समय है जब सारी चीजों के ठीक होने का, ब्रिजेस के मेंड होने का टाइम आ गया, रिलेशनशिप के मेंड होने का टाइम आ गया है, मैजिक होने का टाइम आ गया है। तो इस मैजिक को आपने जरूर से अट्रैक्ट करना है। यूनिवर्स को, डिवाइन सोर्स को, खास करके आर्कएंजल रैफेल को अपना दिल से धन्यवाद दें, अपना ग्रेटिट्यूड शो करें, ताकि इस मैजिकल एनर्जी को आप अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट कर सकें, वो भी 1 महीना नहीं, 1 महीने के पहले पहले। तो ये थी आपकी रीडिंग गाइस, एंड आई बिलीव कि इस रीडिंग से आपको कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिली होगी और इस रीडिंग की एनर्जी को आपने अब तक क्लेम कर भी लिया होगा। नहीं किया है तो फटाफट से इस एनर्जी को क्लेम करें, ईश्वर को अपना धन्यवाद दें, ताकि इस मैजिक से आपका राब्ता जल्द से जल्द हो पाए। वीडियो अगर पसंद आया हो प्लीज डू गिव अ लाइक, शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही, लेती हूँ इजाजत, मिलती हूँ बहुत जल्द अब अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी ब्लेस्ड गाइस एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। राधे राधे।